सोशियोलॉजी पीजीटी 2023। पहला क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक प्रोस्टेट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद विकास के पक्ष में माना है। ऑप्शन ए, मात्र यही कारण है, इसमें कोई भूमिका नहीं है, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, और चौथा, इनमें से कोई कारण नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। दूसरा है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी है? और टाइलर ने, वेस्टरमार्क ने, मॉर्गन ने, कपाड़िया ने। तो इसका सही आंसर होगा मिस्टर कपाड़िया जी ने लिखी है। और ये कथन और कारण है। तीसरा क्वेश्चन तो इसमें है, स्नातक धीरे धीरे यह अपेक्षा करेंगे कि उनके संपूर्ण व्यावसायिक जीवन में आवश्यक ज्ञान और कौशलों का अर्जन, अधिगम और उपयोग के लिए 3 स्तरीय शिक्षा संस्थाएं हों। कारण क्या बताया जा रहा है? आर, हालांकि उन्नत ज्ञान के उत्पादन और संगठन के लिए एक ढांचे के रूप में उच्च शिक्षा पहले ही औपचारिक तौर पर तैयार कर दी गई है, तथापि ज्ञान की अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के महत्व के कारण उच्च शिक्षा की मांग की गई है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव करें। तो कूट क्या है? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी है आर सही है और ए गलत है। तो इसमें से आपको चूज़ करना है। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, मतलब ऑप्शन ए होगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। शास्त्रीय उदारवाद के पुनर्विचार व एक पुनर्कथन पर आधारित विचारधारा का वर्णन करने के लिए उपयुक्त अवधारणा क्या है? कल्याणवाद, नव प्रकार्यवाद, नव उदारवाद या नव मार्क्सवाद? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नव उदारवाद। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में और सूची 2 में, सूची 1 में जो है वो बुक्स के नाम है, और सूची 2 में है जिन्होंने लिखा है उनके नाम है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड, presentation of self in everyday life and studies in ethnomethodology। तो इधर जो है वो है, एक में ए शूटर्स जी हैं, हेराल्ड गारफिंकल जी हैं, टी पार्सन्स और आई गॉफमैन हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कि जो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ए शूटर्स अल्फ्रेड शूटर जी ने ही लिखा है, और द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड ये हेराल्ड गारफिंकल जी ने ही लिखा है, और प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ ये टी पार्सन्स जी ने ही लिखा है, और स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी ये आई गॉफमैन जी ने ही लिखा है। तो ये जो जिसके सामने जो है वो बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन ए राइट है। यहाँ पे फिर सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करिए। तो सूची 1 में बांध लिखे हुए हैं, बांधों के नाम लिखे हुए हैं, और दूसरे में लिखा हुआ है वो किस राज्य में स्थित है। तो पहला सरदार सरोवर, कोयल कैरो और मचकुंड, और चौथा है टिहरी, और इधर राज्य में है उड़ीसा, उत्तराखंड, गुजरात, झारखंड। तो इसमें से अगर आपको 1 या 2 पता है तो भी आप राइट आंसर का पता लगा सकते हैं। तो जैसे हमें टिहरी बांध पता है, उत्तराखंड में स्थित है। तो इसमें डी का 2 यानी उत्तराखंड, डी का 2 केवल हमें ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, बाकी 3 में नहीं मिल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, मतलब 1 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एफ गॉफमैन द्वारा नहीं लिखी गई है? रिलेशन इन पब्लिक, बिहेवियर इन पब्लिक, फॉर्म ऑफ टॉक एंड सोशल बिहेवियर, इट्स एलिमेंट्री फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल तीसरी वाली इन्होंने लिखी है फॉर्म ऑफ टॉक, और बाकी नहीं लिखी है। किस जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? किसी जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या होती है? संस्करण का अभाव होता है, या जीवन यापन का निम्न स्तर होता है, या सांस्कृतिक पिछड़ापन, या वस्तु विनिमय प्रणाली? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्करण का अभाव। मार्क्स की मूल कृतियों के अंशों में अंतर्निहित आर्थिक निश्चयवाद की आलोचना किसने की है? हेबरमास ने, बोटोमोर ने, मोर ने, या अल्थ्यूजर ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा हेबरमास जी ने आलोचना की है।
वे कौन से दो मुख्य कारक हैं जो डिजिटल विभाजन को कम करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं? उच्च शिक्षा और रोजगार, संपत्ति और धन का स्वामित्व, कंप्यूटर और इंटरनेट की पहुंच, कंप्यूटर साक्षरता और जानकारी। तो ऑप्शन सी डी सही है, या ऑप्शन ए बी सही है, या ऑप्शन बी सी सही है, या ऑप्शन ए और डी सही। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो 1 होगा, सी और डी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर और इंटरनेट की पहुंच और कंप्यूटर साक्षरता और जानकारी जो दो मुख्य घटक हैं जो डिजिटल विभाजन को कम करने में सहायता प्रदान करते हैं। गिडेन स्क्रॉल सिद्धांत में निम्नलिखित शामिल हैं क्या? एकल व्याख्यात्मक, दोहरा व्याख्यात्मक, बोली व्याख्यात्मक या ऐतिहासिक व्याख्यात्मक। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, एकल व्याख्यात्मक। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है। सूची 1 में योगदानकर्ता है और सूची 2 में उपागम है। योगदानकर्ता कौन कौन है? डी लर्नर, बी होसेलिटस, ए जी फेरक या आई वॉलेंस्टाइन। उपागम क्या है? अविकसित का विकास, आदर्श प्रकार, विश्व प्रणाली और प्रसार। तो इसका जो राइट आंसर होगा अगर कूट का दिए प्रयोग करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी चौथा सही है। किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रश्न ऐसा क्यों है? किस प्रकार के अनुसंधान पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है? अन्वेषणात्मक, विवरणात्मक, व्याख्यात्मक या प्रयोगात्मक। सही विकल्प चुनें। ए और बी सही है, या बी सी सही है, या सी डी सही है, या डी और ए सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा व्याख्यात्मक और प्रयोगात्मक सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है।